प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न भालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न भालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ में 11वां प्रकरण श्री सुंदर साथ जी के श्रृंगार का कर रहे थे और उसकी 39 चौपाई हमने की थी, तो आज 40वीं चौपाई से हम प्रारंभ करते हैं। पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। अब इसमें इंद्रावती जी कह रही हैं कि है सुंदर साथ जी कि आप नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो हमारे प्राण प्रीतम है, दामधनी है, उनके नेत्रों से अपने नेत्र मिलाओ। कौन से नेत्र? आत्मिक दृष्टि, जो अंदर की नजर है ना, उस अंदर की नजर से अपने प्रीतम को देखिए, ताकि उपजे आनंद अति घन, जिससे बहुत अधिक आनंद की उत्पत्ति हो, बहुत आनंद की प्राप्ति हो। कहते हैं क्योंकि देखो, जब हम चितवनी करते हैं ना, तो चितवनी में सबसे पहले क्या है कि हम सबसे पहले चरणों का ध्यान करते हैं, और किस तरह से हमें, जैसे ही हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तो इस संसार से धीरे धीरे हमारा दूरी बननी शुरू हो जाती है, और फिर किस तरह से जो हमारे प्राण प्रीतम हैं, उनकी शोभा हमारे दिल में बसने लगती है। क्योंकि कहा है ना, चारों जोड़े चरण के, ए जो अर्श भूखन, ए जब आमे हृदय मिने, तब आवत स्वरूप पूरण। किस तरह से जब हम चरणों का ध्यान करते हैं, तो पूर्ण स्वरूप हमें झलकने लगता है। क्योंकि दामधनी अक्षरातीत इश्क के भंडार हैं, उनके अंदर इश्क का असीम अपार सागर भरा हुआ है। और उस इश्क का रस किससे मिलता है? नेत्रों के द्वारा। जब एक रूह अपने नेत्रों से, अपने आत्म के अंतस्करण से, यानी कि अपने आत्म चक्षुओं से उन नेत्रों की ओर निहारती है, तो किस तरह से उन नेत्रों से प्रेम की अखंड बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये बताया है कि देखो, चरण क्या है। जैसे इस संसार में भी हम चरणों में किसी का ध्यान लगाते हैं, तो उससे हमारे अंदर श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास, श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि होती है, श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, और नेत्र देखने पर प्रेम की बढ़ोतरी होती है, प्रेम बढ़ता है। तो ध्यान की जो पहली अवस्था है, उस अवस्था में हम कोई भी रूह जो है, वो एकदम ऐसा तो नहीं है कि ध्यान करते ही वो अपने आत्म के स्वरूप में स्थित हो जाएगी, एकदम इतनी गहराई में पहुंच जाएगी। तब तक तो सिर्फ जीव काम करता है। जीव के भाव से ही हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और उसके नेत्रों का ध्यान और चरणों का ध्यान। देखो, शुरू में ज्ञान की चर्चनी होती है, ज्ञान द्वारा, है ना। तो चरणों का जैसे हम ध्यान करेंगे, तो उनके प्रति श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगा, आस्था आएगी, और जैसे जैसे वो शोभा हमारे दिल में बसनी शुरू हो जाएगी, दामधनी का इश्क हमारे दिल में, उनका प्रेम आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम उनके नेत्रों की ओर निहारेंगे, फिर किस तरह से दामधनी अक्षरातीत अपने, उनके हृदय में जो लबालब इश्क भरा हुआ है, वो रूह के दिल रूपी प्याले में डालते हैं।
कैसे उन्हें धीरे धीरे उस रस का पान करवाते हैं। इसीलिए कहा है तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं, तो हमारी आत्मा में एक आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम रसायन, प्रेम का रसायन क्या है? आनंद, सुख। ऐसा एक अंदर तत्व पैदा होता है जिससे हमें बहुत आनंद मिलता है। देखा होगा, थोड़ी सी चितमनी लग जाए ना तो सारा दिन कितना आनंद बना रहता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी प्रसन्नता होती है। तो हमें धनी कहते हैं, तो हमें उस समय क्या है? प्रेम रसायन बीज, उस प्रेम रूपी रसायन को जो धनी के दिल में लबालब इश्क भरा है, उस इश्क को महसूस करना है, उसको पीना है, उसका पान करना है। जो कहां से पैदा हो रहा है? आत्म थे उत्पन्न। हमारी आत्मा में जो आनंद और सुख की प्राप्ति हो रही है, उसे हमने पान करना है। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। अब जो रूह इस वाणी के माध्यम से जो भी अनुभव करती है, अब उन अनुभवों के द्वारा मिलने वाले सुख को अपने अंदर, अपने अंतस्करण में उतारना है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने आत्मा के अंतस्करण में हमें विचार करना है, जिससे हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। उस अनुभवों को अंदर उतारना है। बढ़त बढ़त प्रेम आवहि पर आत्म सन्मुख। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रूह अपने उन सभी सुखों को, जो भी उसने वाणी में पढ़ा, जो भी धनी ने उसे ज्ञान द्वारा दिया, किस तरह से उस अनुभवों को, उन अनुभवों से मिलने वाले आनंद को अपने दिल में बसाती है। जैसी दिल में बसाती है तो बढ़त बढ़त प्रेम आवहि, तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रेम आना शुरू हो जाता है और वो रूह अपने परात्म के सन्मुख हो जाती है। उसे अपनी परात्म दिखाई देने लगती है, उसे परात्म का स्वरूप नजर आने लगता है। और किस तरह से वो रूह फिर माया से विमुक्त हो जाती है, माया से पर्दा कर लेती है, उसे माया अच्छी नहीं लगती। इतने नजर न फेरिए पलक न दीजिए नैन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमें किस तरह से धामधनी के दीदार दर्शन से, उनको निहारने से, मूल मिलावे से नजर न फेरिए, अपनी नजर को नहीं हटाना। अपने नेत्र, अपनी नजर कहाँ रखनी है? उसी मूल मिलावे में। पलक न दीजिए नैन, और पलक भी नहीं झपकनी। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना? ये इस जीव को, जो ये शरीर की आंखें हैं, ये तो बिना पलके झपके हम रह ही नहीं सकते। कितनी देर पलक को रखेंगे खुला? पलक तो झपकेंगी ना, बिना झपके कैसे रहेंगे? लेकिन जब आत्मा अपने आत्म चक्षुओं से वो दीदार करती है, तो उसमें पलक नहीं झपकती, वो निरंतर उसे देखती है, उसे निहारती है। तो कहते हैं पलक न दीजिए नैन, अपने नेत्रों में पलक मत झपकिए, यानी कि लगातार निरंतर उस सौंदर्य को, उस रूप को अपने दिल में बसाइए। नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख चैन। और अच्छी तरह से उस स्वरूप को देखिए। कौन से स्वरूप को? युगल स्वरूप, उसके सौंदर्य को आप अच्छी तरह से अपने दिल में उतारो, उसे देखो, जो आत्म होए सुख चैन, जिससे आत्मा को सुख की प्राप्ति हो, चैन की प्राप्ति हो। तो ये अवस्था कब होती है? जब व्यक्ति अपना आहार को शुद्ध करता है, सात्विक आहार लेता है या अल्प आहार लेता है। ये नहीं रात को भर पेट खूब भोजन कर लिया और सुबह तक आंखें नहीं खोली, गहरी नींद में सोए रहे। तो अल्प आहार, और अपने अंदर से सारे विकारों को निकाल देना। आत्म में कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कोई भी विकार ना रहे, बिल्कुल निर्विकार हो जाना। कहते
और किस तरह से विरह रस में डूबना, धनी के प्रेम में, उनके विरह में डूब जाना। तो नहीं तो अगर ये अवस्था नहीं होगी तो हम बिना पलके झपके कभी भी युगल स्वरूप को देख नहीं सकते, हमें युगल स्वरूप का दीदार नहीं होगा। जब तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर वो प्रेम प्रकट होता है, कौन सा प्रेम? उस धामधनी अक्षरातीत प्राण प्रीतम के प्रति जो प्रेम प्रकट होता है आत्मा के अंदर, रस पर आत्म पहुंचाए। उसकी जो रस है, उसकी जो अनुभव है, वो पर आत्म को भी होता है। देखा है ना किस तरह से धनीश्री देवचंद जी ने मेरे राज्य से कहा था कि शाकुंडल और शाकुमार, ये दोनों की आत्माएं हंस रही हैं, ये किसी राजघराने में, क्योंकि वो सुखी हैं। तो चेहरे से पता लग रहा है कि बहुत सुखी हैं, प्रसन्न है। तो किस तरह से कहते हैं वो अनुभूति पर आत्म को भी होती है। अगर आप दुखी हैं तो पर आत्म का चेहरा भी थोड़ा सा दुखी होगा, चेहरे पे खिन्न भाव होगा, उदासी होगी। और राज्य तो जागृत है, राज्य देख लेते हैं भाई चेहरे, ये रू जो है अब बहुत परेशान है, उदास है, दुखी है, अब मुझे पाना चाहती है। किस स्थिति में है? देखो धनी से कुछ छिपा नहीं है। तब नैन की सैन कछु आवही अंतर आंखा खुल जाए। जब दाम धनी के पेट प्रति कहते हैं ना, जो लो प्रेम ना उपजे तो लो, जो लो प्रेम ना उपजे तो लो करो उपाय। प्रेम जोश जब आवसी पल में देसी पट उड़ाए। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आता तब तक हमें लगे रहना है। जैसे ही प्रेम का जोश आएगा तो पल में वो पर्दा हट जाएगा। जो पर्दा है वो पर्दा कौन सा है? हमारा माया का पर्दा। जो माया अच्छी लग रही है, माया में आसक्ति है, मोह है, तो वो पर्दा हट जाएगा। तो कहते हैं किस तरह से जब प्रेम अंदर आत्म के उत्पन्न होता है ना, तो उसका जो अनुभव है ना वो पर आत्म को भी होता है। तब नैन की सैन कछु हो वही। जब नेत्रों की दृष्टि राज्य के नेत्रों से मिलती है और वो क्या है, उनके नेत्रों के इशारों को समझती है, जैसे जैसे नेत्र मिलेंगे वैसे ही अंतर आंखा खुल जाए, उस रूह की आत्मिक दृष्टि खुल जाती है, उसकी अंदर की नजर खुल जाती है, जैसे ही उसे धनी के नेत्रों की शोभा दिखाई देती है। अब देखो ये बताया है कि ये इस माया के ब्रह्मांड में हम आए हैं, और माया के ब्रह्मांड में जीव के तन से जो भी लीला हो रही है प्रातम उसे देख रही है, सब दिख रहा है ना। जब आत्मा अपने पर आत्म का श्रृंगार सज लेती है, जब उसने प्रातम का श्रृंगार सजा और वो युगल स्वरूप का दीदार कर रही होती है आत्मा जिस समय, तो ऐसी अवस्था में उसके अंदर जो प्रेम प्रकट होता है, जैसे उसने देखा और उसके अंदर एक प्रेम पैदा हुआ अंदर उसके, तो उस समय उसका एहसास परात्म को भी हो जाता है, आप परात्म को भी पता लेता है, लग जाता है। और इस तरह से पर आत्म तक प्रेम रस पहुंचने की बात कही गई है। कैसे पहुंचता है प्रेम रस? जैसे ही आत्मा के हृदय में प्रेम आएगा ना, तुरंत प्रातम को पता लग जाएगा, प्रातम के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी आ जाएगी एकदम। तो किसी तरह से धनी के नेत्रों से जब आत्मा के स्वरूप की नजर मिलती है तो अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम और आनंद का रस बहने लगता है। उसे ही कहा है आत्म दृष्टि का खुलना। आत्म दृष्टि का खुलना क्या है? जब धनी के नेत्रों से प्रेम का रस बहने लगे, जब वो देखे कि रूह मुझे कितने प्यार से निहार रही है, कितने बेचैनी से निहार रही है, किस तरह से इसके अंदर कितना प्रेम है मेरे प्रति, तो फिर वो तो प्रेम के सागर हैं, वो तो प्रेम देना ही चाहते हैं रूहों को। फिर वो किस तरह से अपने नेत्रों से उस रूह के नेत्रों में नेत्रों के माध्यम से अंदर प्रेम डाल देते हैं, और किस तरह से फिर उसके अंदर प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगती है।
अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्मा के अंतस्करण में, अब इस बात को आप अच्छी तरह समझ लो, दामदनी ने इंद्रावती जी के माध्यम से एक बार नहीं, हमें अनेकों बार ये बात समझाई है कि हमें किस तरह से जो भी हमें धनी का श्रृंगार है, शोभा है, जो भी हमारा परम धाम है, परम धाम की जो भी सौंदर्य है, जो भी हम वाणी के द्वारा जान रहे हैं, उसे अपने अंतस्करण में समाना है। जब ये सुख, ये सारे अनुभव हमारे आत्मा के अंतस्करण में समा जाएंगे अंदर, बिल्कुल, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। तब आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि परात्म के दिल में सब कुछ है। पर आत्म के दिल में तो राज्य की शोभा बसी हुई है, जुगल दामदनी की शोभा बसी हुई है। और किस तरह से उसके हृदय में परम धाम के 25 पक्ष समाये हैं। जब आत्मा के हृदय में भी समा जाएंगे, फिर आत्म और परात्म में क्या अंतर है? क्योंकि आत्म तो पर आत्म का प्रतिबिंब है, परछाई है, उसी का प्रतिबिंब है। तो फिर उस समय आत्म और परात्म में कोई भी भेद नहीं रहेगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख एक। लगता है ऐसा है कि धनी ने अभी तो ये कहा था, अब ये कह रहे हैं। ये कैसे? अभी तो कह रहे हैं कि जो आत्म के अंदर होता है पर आत्म को पता लग जाता है, और वो कहते हैं कि सबसे पहले परात्म के अंतस्करण में आता है, फिर बाद में आत्मा के अंतस्करण में आता है। तो लगता है कुछ ऐसा अनुभव होता है कि कुछ बात ऐसी है कि वहां तो ये कहा था, अब ये कहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा उसमें औंकड़ी नहीं है, कोई भेद नहीं है, बहुत स्पष्ट है। ये कहा है कि पर आत्म के अंतस्करण, जब आत्मा के दिल में धनी के प्रति प्रेम आता है, दर्द आता है, जैसे जैसे वो धनी के प्रेम में डूबती है, विरह में डूबती है, तो पहले राजी पर आत्म के दिल में डाल देते हैं, पहले पर आत्म के अंतस्करण में डालते हैं, तब पीछे इन आत्म के, और उसके बाद आत्मा के अंदर ये सारे सुख, जितने भी परम धाम के सुख है, वो दिव्य सुख है, अलौकिक सुख है, वो सुख की अनुभूति आत्म को होनी शुरू हो जाती। तो इसमें बताया है कि जब आत्मिक दृष्टि के द्वारा जब एक रूह अपने अंदर की नजर से मूल मिलावे में पहुंचती है, ध्यान द्वारा गई ना, चितवनी के माध्यम से, और फिर वो दीदार करने की बात कही है इसमें कि वो धामधनी का दीदार करती है। किंतु ऐसा तभी संभव है, क्या कब संभव है? जब धनी के आदेश से ये बात पर आत्म में आए, पहले पर आत्म के दिल में आती है। ये सारा खेल धनी के हुक्म से चल रहा है। अब कहोगे भाई धनी का फिर हमारे करने से क्या होगा, हम क्या प्रयास करें? भाई राज्य का हुक्म होगा तभी राज्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हुक्म आप लोग सब अच्छी तरह समझते हैं, हुक्म धनी के एक रूह के दिल की इच्छा ही राज्य का हुक्म है। जो रूह ने दिल में इच्छा ली राज्य के लिए, वो हुक्म बन गई कि अब इसे पूरा करना है भाई। तो पहले अपने दिल में लेना पड़ेगा, जैसे ही दिल में लेंगे अब राज्य को लगेगा कि भाई अब परात्म के दिल में डाल दो, और जैसे ही परात्म के दिल में डालेंगे वैसे ही आत्म के अंदर वो सुख आने शुरू हो जाएंगे। कितनी स्पष्ट बात है। हम कहेंगे अरे राज्य का हुक्म होगा तो राज्य यूं थोड़ा दिल में ले लेंगे, तभी दिल में लेंगे ना जब एक रूह अपने दिल में लेगी। अभी उसकी माया के चाहने बाकी हैं, माया की इच्छाएं बाकी है, वो माया में डूबी हुई है, राज्य की तरफ उसका ध्यान नहीं है, राज्य के प्रति उनके उसके अंदर प्रेम नहीं आया, विरह नहीं आया, तो राज्य ले लेंगे अपने दिल में।
भाई अब इस परात्म के दिल में डाल देंगे, भाई इसको अब सभी सुख देने हैं परम धाम के, नहीं ना। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि राजी का हुक्म पे सब चल रहा है, सब उनके हुक्म से हो रहा है। सारा ब्रह्मांड सब धनी के हुक्म से हुक्म, हुक्म से हुक्म, आगे आगे हुक्म ही चल रहा है। पहले उनकी सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, फिर अक्षर ब्रह्म के आगे आदि नारायण, फिर आदि नारायण से आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, सब इस तरह से आगे सब वो धनी के हुक्म से रहा है। लेकिन उनके हुक्म से ही सारे हुक्म चल रहे हैं, सब कार्य चल रहे हैं, सब उनके हुक्म से हो रहा है। तो चलेगा धनी का हुक्म, लेकिन हुक्म धनी का वही होगा जो रूह के दिल की इच्छा होगी, जो रूह दिल में चाहेगी। अगर वो अभी माया ही चाहती है तो राजी कभी पतंग दिल में डालेंगे नहीं कि इसे आत्म के सुख दो। अगर वो माया के सुखों से हट करके परम धाम के सुखों में घूमना चाहती है, परम धाम में विचरण करना चाहती है, धनी को दीदार करना चाहती है, धनी को देखना चाहती है, तो राजी परात्म के दिल में डालेंगे कि इसे अब सारे सुख देने हैं परम धाम, इसे परम धाम के 25 पक्षों में घुमाना है। तो इसी तरह से क्लियर है कि पहले पर आत्म के दिल में आता है और पीछे वो सारे अनुभव जो है वो आत्म के दिल में आते हैं। तो इसीलिए कहा है आगे चौपाई में बिल्कुल क्लियर कह दिया है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीज 7 स्वरूप युगल। अब ये चौपाई चाहे किसी रूप में आई है, कई बार आई है, शब्दों का हेर फेर है थोड़ा सा, बात वही कही गई है, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए, बात वही कही गई है। लेकिन इसमें कह दिया ताथे, इसलिए हमें अपने आत्मा के हृदय में किसको बसाना है, बीज 7 स्वरूप युगल, मूल मिलावे के अंदर जो सुंदर साथ बैठा है और जो युगल स्वरूप विराजमान है, उनकी शोभा को हमें अपने दिल में बसाना है। सूरत न दीजिए टूटने फिर जाइए बल बल, अपनी सुरता को टूटने नहीं देना। सुरता चितवनी, नजर, चितवन क्या है, अपने आत्मा के नेत्रों से परमधाम और 25 पक्षों में घूमना, यही तो चितवन ही है, परमधाम जाना। तो कहते हैं कि किस तरह से हमें यानी कि आत्म चक्षुओं से देखना ही, यानी कि अपने अंदर की नजरों से हमें धनी को देखना है, दीदार करना है। तो इस तरह से बताया है, सूरत न दीजिए टूटने, अपनी सुरता को एक पल के लिए भी टूटने नहीं देना और बार बार उन पर बलिहारी जाना है, उन पर नेछावर होना है। तो इस तरह से बताया है कि आत्मा के जो हृदय की वृत्ति है ना, आत्मा में जो भी हृदय की वृत्ति है, जो भी मन की चित्त की जो भी वृत्तियां हैं, वो सब क्या है, उसे सुरती बोलते हैं। सुरती कहा गया है शास्त्रीय भाषा में, उसे सुरती कह दिया गया है। और जीव के जो चित्त की वृत्ति, उसे नहीं कहा सुरती, किसे कहा है, आत्मा के अंदर जो भी इस तरह की वृत्ति है उसे कहा है, यानी कि धाम धनी मन में चित्त में जो भी आने वाली बातें हैं उसे कहा गया है ये। और किस तरह से चित्त और चित्ती शक्ति में भी अंतर होता है, चित्त में भी अंतर है और चित्त की शक्ति में भी अंतर है। यहाँ जो चित्ती शक्ति है ना, जो चित्त की शक्ति है, उसका भाव आत्मा से है, जीव की चेतना से नहीं है। इसका भाव आत्मा की चेतना से है, आत्मा से लिया गया है। जबकि चित्त का संबंध सिर्फ चित्त से होता है, चित्ती का यानी कि जो चित्त का संबंध है वो मात्र चित्त से है। यानी कि इसे आपने अच्छी तरह समझना है, बात वही कही गई है। ऐसी चौपाइयां इस वाणी में एक नहीं अनेकों आई हैं। धनी ने बार बार उसका पुनरावृत्ति की है कि न जाने कब किस रूह का ध्यान इस पर चला जाए और ये बात उसके दिल में उतर जाए। तो धनी ने कहा है, अगर आप चाहते हो धनी का साक्षात करना, धनी का दीदार करना, और आप चाहते हो जो धनी ने ऊपर बात कही है कि पहले पर आत्म के दिल में बात आती है, फिर आत्म के को ये सुख मिलते हैं, तो क्या करना है, इसका उपाय क्या है, हमें अपने हृदय में युगल स्वरूप की शोभा को, यानी कि मूल मिलावे में जो सुंदर साथ बैठा है, ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, युगल स्वरूप बैठे हैं, उस मूल मिलावे की शोभा को पल पल निहारना है। एक पल के लिए भी अपनी सुरता को
हटने नहीं देना। फिर जाइए बल बल, और बार बार उस सुरता पर, उस युगल स्वरूप पर, उस मूल मिलावे पर हमें बार बार बलिहारी जाना है। अपने आप को समर्पित कर देना है, अपने आप को यानी कि बिल्कुल अपना उसमें गल जाना, डूब जाना, उस प्रेम में डूब जाना, उसी में अपने आप को खो देना है। कहते शोभा मुखार विंद की, क्यों कर कहूं तेज जोत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो भी वहां पर मूल मिलावे में विराजमान ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके मुख की शोभा का, जो मुखारविंद जानते हैं, कमल रूपी मुख, यानी कि जिस तरह से धामधनी के मुख को मुखारविंद कहा है ना, उसी तरह से, क्योंकि कोई अंतर नहीं किया गया, परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है, तो सुंदर साथ के जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके मुख को भी मुखारविंद का है, कि उनके कमल रूपी मुख की जो शोभा है ना, तो इंद्रावती जी कहती हैं, क्यों कर कहूं तेज जोत, उनके मुखारविंद में जो तेज है, जो ज्योति है, उस ज्योति के बारे में, उस तेज के बारे में मैं कैसे कहूं, क्या कहूं। मेरे पास शब्द नहीं है उसे बताने के लिए, कितना तेज है उनके चेहरे पर, कितना प्रकाश है, कैसे नूरी ज्योति है। कहते रस भरियो रसीलो दुल्हो, और हमारा जो दूल्हा है, हमारे जो प्राण प्रीतम है, वो बहुत प्रेम से भरे हुए रसीले हैं। रस भरियो रसीलो दुल्हो, हमारे जो प्राण प्रीतम है ना, वो बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, उनमें आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। जामे नित नई कला उद्योग, और उनके अंदर तो नित्य प्रतिदिन नई नई जो कलाएं हैं, वो उद्योग, उनका प्रकाश होता है, वो प्रकट होती हैं उनके अंदर, नित्य ही प्रतिदिन नई नई कलाओं का प्रकटन होता है, नई नई कलाएं उनके द्वारा प्रकट होती हैं। कहते कमी जो कछुए हो वही, तो कईये कला अधिकाए। अब कहते हैं यदि धनी के प्रेम में कभी कोई कमी हो, तभी तो उसमें नई नई कलाओं में के प्रकट होने या बढ़ने की बात कही जाए। कोई कमी है ही नहीं, तो कैसे कहा जाए। ए तो बड़े तरंग रस रंग रस के, यूं प्रेम में देत दिखाए। वो तो ऐसे प्रेम के सागर हैं, इतनी प्रेम की तरंगे हैं उनके अंदर, जो प्रेम में देते दिखाए, लगता है कि वो प्रेम के सागर ही हैं, उनके अंदर भरपूर प्रेम है, भरपूर आनंद है। देखा है ना, जो भी महान विभूतियां हैं या अवतार हुए हैं, तो उनके अंदर कलाएं होती हैं, है ना। किस तरह से वहां पर, यहाँ पर जो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हें क्या कहा गया है कि वो 12 कला अवतार है। कृष्ण जी को 16 कला अवतार कहा गया है। और गुरु नानक जी जो हैं, उन्हें के अंदर भी 7 कलाएं हैं। तो यानी कि कहने का भाव यह है कि सबके उनके अंदर, सबके अंदर कलाएं होती हैं, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में होती हैं, और वो ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, उसके द्वारा ही वो कलाएं धीरे धीरे जागती हैं। और किस तरह से वो, अब धनी के बारे में तो कलाओं की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेम और सौंदर्य की सागर है, उसकी था है ही नहीं, कोई सीमा नहीं है, कोई पार नहीं है उसका, तो ना ही कभी हुआ है, ना कभी हो सकेगा भविष्य में कभी भी। तो अक्षरातीत जो है ना, उनके संबंध में कलाओं की बात करना क्या है कि ये सिर्फ किस लिए की गई है, ताकि मानव की बुद्धि में समझ आ जाए। वरना उनके अंदर तो अपार कलाएं हैं, असीम कलाएं हैं। उन्हें हम ये नहीं कह सकते वो कितने कला अवतार हैं, क्योंकि वो पूर्णति पूर्ण है, परम धाम भी पूर्ण है, राज्य भी पूर्ण है, पूर्ण मिदे पूर्ण मिदम, है ना, पूर्णात पूर्णम उच्यते। वो तो पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो कभी कोई अधिक बढ़े या कोई कमी आए, तब तो कलाओं की बात की जाए, नहीं तो उनके अंदर ये सिर्फ बात इसलिए समझाई गई है, ताकि यहाँ सबके दिल में ये बात समझ में आ जाए। समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। कहते हैं बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि उनके जो युगल स्वरूप हैं, राजी, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां, जो भी स्वरूप है, उनकी शोभा पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ, बार बार उन पर अपने आप को समर्पित करती हूँ।
बल बल वस्त्र भूखन, उनके वस्त्रों और आभूषणों पर मैं बलिहारी जाती हूँ। बल बल मीठी मुस्कनी, और वो कितना माधुर्यता से, कितनी मीठी मुस्कान है उनकी, तो उनकी मीठी मुस्कान पर भी मैं बलिहारी जाती हूँ। बल बल जाऊं खिन खिन, मैं खिन खिन यानी कि एक एक पल, एक एक क्षण उन पर बलिहारी होती हूँ, अपने आप को समर्पित करती हूँ। बल बल बाकी पग के, बल बल बंके नैन, उनकी जो तिरछी पाग है, तिरछी पाग सौंदर्य का प्रतीक होती है। ये थोड़ी एक साइड से कान से ऊंची होती है और एक जो है बिल्कुल कान तक आती है नीचे। तो कहते हैं उनकी जो तिरछी पाग है, मैं उस पर बलिहारी जाती हूँ। बल बल बंके नैन, और जो उनके तिरछे नेत्र हैं, मैं उन पर, तिरछे नेत्र यानी कि तिरछी चितवन, कटाक्ष, तिरछी दृष्टि से देखना, ये भी प्रेम का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। बल बल बंके मरोरत, कैसे वो बड़ी अदा से अपनी निगाह को बड़ी तिरछाई से, तिरछी दृष्टि से देखते हैं, और किस तरह से उसमें बड़ी बड़ी चतुराई से, बड़ी चातुर्यता पूर्वक क्या करते हैं, प्रेम के संकेत करते हैं, प्रेम से इशारे करते हैं। तो मैं उनके ऐसे प्रेम के इशारों पर बलिहारी जाती हूँ। इनके धामधनी अक्षरातीत के, उनकी तिरछी पाग के, उनकी तिरछी चितवन के, और किस तरह से वो अपने तिरछे नेत्रों से जब रूहों को क्या करते हैं, बड़ी चतुराई से इशारे करते हैं, तो उनकी इस अदा पर मैं बलिहारी जाती हूँ। बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल, और उनका जो ये बाकी दृष्टि से, तिरछी दृष्टि से देखना, और उनकी बड़ी अदा भरी लटकती मटकती चाल। प्रेम में ऐसा ही होता है, जब इतना प्रेम भरा हो ना, तो पैर सीधे पड़ते ही नहीं है ना। एक तो व्यक्ति शराब पी के नीचे गिरता है, ऊपर गिरता है, या सीधा चल नहीं पाता, लड़खड़ाता और जब व्यक्ति परमात्मा के नाम की शराब पी लेता है ना, नाम खुमारी नान का, जब नाम की खुमारी चढ़ जाती है, उस परमात्मा के याद उसके हृदय में समा जाती है, तब भी रूह की यही अवस्था होती है कि उसके पैर सीधे नहीं पड़ती। और धनी के कैसी है, तिरछी चाल, तभी का है, लटक मटक पिया चाल चलत है, सब अंगों सुख दे। कैसे वो लटकते मटकती चाल से चलते हैं और रूहों के सभी अंगों को सुख देते हैं। कहते हैं बल बल तिरछे वचन के, जिन किया मेरा तिरछा हाल। तिरछे वचन का मतलब क्या है, धनी तो तिरछे वचन नहीं कहेंगे ना, वे वो तो सीधे वचन कहेंगे, उन्हें तिरछे वचन कहने की जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ पर हमें भाव समझना है, क्योंकि हर बात सीधी रूप में कही भी नहीं जाती, कई बातों को छुपाकर गुज रूप में कहा जाता है, उसे कहा है तिरछे वचन, ताकि मेरी रूहों के समझ में आए और किसी की समझ में ना आए। कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, गूंगे दिया रमजा, गूंगे दिया माई, गूंगे दी माई जानती है। अगर मान लो कोई गूंगा बच्चा है ना, तो उसका इशारा गूंगे की माँ ही जानती है। ऐसे ही राजी ने जो बातें संकेतों में कही हैं, जो इशारों में कही हैं, वो बातें सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, और कोई जान भी नहीं सकता। तो ऐसे जो उनके रहस्यमयी कुछ बातें हैं, उन पर मैं बलिहारी जाती हूँ। जिन किया मेरा तिरछा हाल, इंद्रावती कहती है, जिन्होंने मेरा हाल भी तिरछा कर दिया। तिरछे का मतलब क्या है यहाँ पर, कि प्रेम के सागर में रूह इतना डूब गई, इतना डूब गई कि ऊपर आने की इच्छा ही नहीं। कहाँ इच्छा थी इंद्रावती जी की, वो तो चाहती थी कि मैं धनी की चितवन में डूब जाऊं, उस सौंदर्य को निहारती रहूं, देखती रहूं। तो उन्होंने उसी अवस्था का वर्णन किया है कि उन्होंने मेरे हाल को भी तिरछा कर दिया है, यानी कि मेरा मन इस माया में नहीं लगता, यानी कि इधर से फिर गया है। बस मन करता है मैं अपने उसी प्राण प्रीतम को हर पल निहारूं, हर पल उन्हें देखूं, अपने घर को देखूं, अपने प्रीतम को देखूं। बल बल छबीली छब पर, दंत तंबोल मुख लाल। अब इंद्रावती जी कहती हैं
कि मेरे प्राण प्रीतम जब वो तंबोल खाते हैं, पान खाते हैं, तो उनके दांत और मुख लाल हो जाता है। लाल ऐसे सुंदर मुख पर, और जो लाल उनके दांत हैं, ऐसी सौंदर्य भरी शोभा पर मैं बलिहारी जाती हूँ। इतनी सुंदर उस शोभा को देख करके मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। बल बल आठों याम की, बल बल रंग रसाल। और किस तरह से आठों याम तो आप जानते हैं, आठों पहर, दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर होते हैं। 3 घंटे का एक पहर होता है और 24 घंटे में 8 पहर हो गए। तो कहते हैं किस तरह से बल बल रंग रसाल, मेरा रंग रसाल का मतलब क्या है? जो प्रेम से भरे हुए हैं, उस प्रेम में डूबे रहना। ऐसे उन प्रेममयी, ऐसे अपने प्रीतम पर मैं आठों पहर बलिहारी जाती हूँ। आठों पहर उन पर अपने आप को, आठों पहर यानी कि रात दिन, मैं उन पर, जो हमेशा प्रेम में डूबे रहते हैं, ऐसे उस प्रीतम के ऐसे अनुपम सौंदर्य को देख करके मैं अपने आप को उन पर न्यौछावर करती हूँ, अपने आप उन पर बलिहारी जाती हूँ। बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमी रस लेत। बल बल मीठे मुख के, अब धनी के जो मुखारविंद है, जो बहुत माधुर्यता से परिपूर्ण है, देख के मन करता है कि उनको देखते रहो, ऐसा वो माधुर्यता का सागर है। अंग अंग अमीर रस लेत, और जिसमें एक एक अंग में क्या बह रहा है? अमृत रस बह रहा है। तो ऐसा आत्मा का दिल करता है कि मैं उस अमृत रस का पान करूं। वो मेरी आत्मा के अंग अंग, यानी कि किस तरह से मेरा अंग अंग जो है उसका पान करता है अमृत रस का। कई विध के सुख देते हैं, पल पल में कर हेत। हेत मैंने प्यार करके, ये उनका लाड ही तो है, उनका प्यार ही तो है, जो पल पल कहते ना, श्री महामती कहे ए मोमिनो, कहते हैं महामती जी कहते हैं कि है मोमिनो, जो धनी हमसे इश्क करते हैं ना, ये उनका पल पल हम पर जो भी हो रहा है, दम दम हम पर पल पल जो भी बरस रहा है, ये सब धनी का इश्क है। ये धनी का इश्क ही है। हमें वो इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, तभी थोड़ी आपदाएं आती हैं, क्योंकि हम माया में ज्यादा डूबते हैं तो उनको लगता है कि माया से रूह को निकालना है। ये इसमें डूब गई तो मुझे कहाँ याद कर पाएगी। ये उनका लाड है, प्यार है। एक रूह को माया में डुबोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इसके दिल में अपने घर की याद आए, अपने प्रीतम की याद आए। ये माया में क्यों? धनी दुख देना नहीं चाहते, धनी दुख नहीं देते, एक तिल के बराबर भी दुख नहीं देते, लेकिन उसके पीछे अनेकों सुख छिपे होते हैं, अनेकों अनगिनत सुख छिपे होते हैं, लेकिन रूह उसे जान नहीं पाती ना, क्योंकि उसकी नजर तो जहां तक है सीमित है। तो जहां तक देख पाती है वहीं तक देख पाती है, आगे तो देख ही नहीं पाती। और वो दामधनी अक्षरातीत बहुत आगे का देखते हैं, वो जानते हैं सब कुछ, क्या किसको देना है, कब देना है और कितना देना है। तो कहते हैं किस तरह से वो बहुत प्यार करके हर पल रूहों को कई प्रकार के सुख देते हैं, कई विध के सुख देते हैं, कई प्रकार के वो सुख देते हैं। बल बल जाऊं चरण के, बल बल हस्त कमल। अब इंद्रावती कहती हैं कि मैं उनके चरणों पर बलिहारी जाती हूँ, उनके हस्त कमल पर बलिहारी जाती हूँ। बल बल नक्शिक सब अंगों, मैं उनके नख से लेकर के शिखा तक, उनकी चोटी तक जितने भी अंग हैं सब पर बलिहारी जाती हूँ। बल बल जाऊं पल पल, मैं तो एक एक पल उन पर निछावर होती हूँ, उन पर बलिहारी जाती हूँ। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत। अब कहते हैं, मामती जी कह रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने प्रीतम के प्रेम पर और बल बल चितवन हेत, और उनकी चितवन से, उनके दृष्टि से, उनके नेत्रों से जो प्रकट होने वाला प्रेम है, मैं बार बार उनके सभी अंगों पर बलिहारी जाती हूँ। फिर वारने लेत, और मैं बार बार उन पर, वारने लेना मैंने निछावर होना, बलिहारी होना। वारने लेना का मतलब यही होता है कि उन पर मैं बार बार निछावर होती हूँ, बार बार बलिहारी होती हूँ। किन पर?
अपने प्रीतम के प्रेम पर, जो बड़े लाड से बड़े प्यार से अपनी रूहों में वो प्रेम भरते हैं, रूहों को वो प्रेम देते हैं। तो श्री मामती जी कहती हैं कि मैं उनके सभी अंगों पर बार बार बलिहारी होती हूँ, नेछावर होती हूँ। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। बल बल पिया जी के प्रेम पर, पिया जी प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, बल बल चितवन हेत, श्री मामत बल बल सब अंगों, श्री मामत बल बल सब सब अंगों, अंगों फिर बारने लेत, फिर फिर बारने लेत। लेत। बोलो श्री प्राणनाथ